आज हम बात करेंगे एक नया टॉपिक दैट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस। लास्ट टॉपिक में हमने बात की थी सेल्फ इंडक्टेंस की। व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस? तो उसमें हमने पढ़ा था सेल्फ इंडक्टेंस क्या है। ये एक कॉइल की प्रॉपर्टी है जो अपनी उसी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करती है जिस कॉइल में हम करंट चेंज कर रहे हैं, ये जिस कॉइल में हम मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहे हैं। तो वहां एक कॉइल की अपनी ही प्रॉपर्टी थी जिसकी वजह से वो करंट के बिल्डअप को या करंट के डीके को अपोज करती है। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस की। म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या होता है कि हमारे पास एक कॉइल है, राइट। अगर एक कॉइल है, इसमें हम करंट चेंज कर रहे हैं, ठीक है, करंट चेंज कर रहे हैं। तो जैसे इसका करंट चेंज करेंगे तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी। अब उस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर हम कोई भी कॉइल और रख देते हैं तो सेकंड कॉइल जो कि हमने बड़ी इस फर्स्ट कॉइल के चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, तो सेकेंडरी कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाएगा। सो दैट मीन्स एक कॉइल में हम करंट चेंज कर रहे हैं तो दूसरी कॉइल में करंट इंड्यूस हो रहा है। ये फिनोमिना जो है दैट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस, राइट। तो हम बात करेंगे, सो इट इज द फिनोमिना of inducing a current in one coil with the change in the current in the second coil. Change in the current in second coil. So जिस कॉइल में हम करंट चेंज कर रहे हैं उस कॉइल को हम कहेंगे दैट इज द प्राइमरी कॉइल। जो हमारे ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं पावर सप्लाई के लिए, दे वर्क ऑन दिस प्रिंसिपल। सो वन इज द प्राइमरी कॉइल। हमारे पास एक प्राइमरी कॉइल होगी जिसमें हम करंट चेंज कर रहे हैं। दूसरी कॉइल जिसमें करंट इंड्यूस हो रहा है दैट इज नोन एज द सेकेंडरी कॉइल। दैट इज नोन एज द सेकेंडरी कॉइल, राइट। तो इसमें अगर हम बात करें करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई, तो अब क्या होगा, यहां पे जब करंट फ्लो करेगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कुछ लाइंस सेकेंडरी कॉइल में से पास करेंगी, है ना। अब सेकेंडरी कॉइल में जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा, दैट मींस इसकी फ्लक्स चेंज होगी तो इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा। तो हम बात करेंगे कि फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल। लेट्स से इसको हम कॉइल नंबर 2 बोल देते हैं, इसको पहली जिसमें करंट फ्लो कर रहा है दैट इज द कॉइल नंबर 1। तो हम बात करेंगे व्हाट इज द फ्लक्स लिंक्ड विद दिस कॉइल। ये जो फ्लक्स यहां लिंकेज हो रही है, इसमें से कितनी फ्लक्स पास कर रही है, वो किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रही है? वो डिपेंड कर रही है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द फर्स्ट कॉइल। बट मैग्नेटिक फील्ड किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? कॉइल का करंट के ऊपर। तो हम बात करेंगे जो मैग्नेटिक फ्लक्स है सेकेंड कॉइल की, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इन द फर्स्ट कॉइल। सो जितनी जल्दी करंट चेंज होगा फर्स्ट कॉइल में, उतनी फ्लक्स जल्दी चेंज होगी, उतनी करंट इंड्यूस जल्दी होगा। लेकिन फ्लक्स की बात कर रहे हैं तो फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंड कॉइल, फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंड कॉइल, उसको हम लिख लेते हैं दिस इज phi2। लेट्स से phi2 लिख लेते हैं, ठीक है ना। अब phi2 किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? करंट इन द फर्स्ट कॉइल। अब चेंजिंग करंट है तो उसको हम छोटे आई से लिख लेंगे, ठीक है ना। सो दैट इज द करंट इन द फर्स्ट कॉइल। और यहां हमारे पास जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा दैट इज नोन एज द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस
of the second coil with respect to first coil लिख लेंगे, तो that is 5 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा. So यहां जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आ गया, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी is called coefficient of mutual inductance. और सिंपली हम बात करें, सिंपली हम म्यूचुअल इंडक्टेंस कह देंगे. सो इसके यूनिट्स भी वही है, देखो इसके यूनिट्स भी वही आएंगे जो हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस के आए थे. दैट इज एसआई यूनिट्स क्या आएंगे, एसआई यूनिट क्या आएंगे, वेबर पर एम्पियर. दैट मींस सेम यूनिट्स हैं तो डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला भी वहां का सेम ही होगा. तो ये हमारे पास आ गया कोएफिशिएंट ऑफ mutual inductance. This is the mutual inductance of the second coil with respect to the first coil. अब इसकी हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ किस में लिखेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द फर्स्ट कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकंड कॉइल एंड एरिया, जिस तरह हमने सेल्फ इंडक्टेंस में कैलकुलेशंस की थी, बिल्कुल उसी ढंग से हम यहां कैलकुलेट करेंगे. क्या आगे देखिए, सो विल से कंसीडर two coils. First coil having number of turns and one area of cross section, A1, लेंथ, लेट्स से लेंथ हम बात करते हैं, लेंथ L1, एंड सेकेंड कॉइल हैविंग number of turns N2, area of cross section A2 and length L2. Let's say हम बात करते हैं कि second coil is placed coaxially with the first coil. Second coil is placed coaxially with the first coil ठीक है, with the first coil within it, ठीक है, within it. अब यहां पर हमने कोएक्सियली क्यों लिखा है, ताकि हमारे पास जो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है उसमें हमारे पास एंगल 0 हो जाए, राइट. तो दैट मीन्स जो मैक्सिमम फ्लक्स लिंकेज की बात करेंगे हमारे पास क्या, देखिए फर्स्ट कॉइल क्या आ गई, दिस इज द फर्स्ट कॉइल, राइट. लेट्स से इट हैज लेंथ हमारे पास कितनी है, दिस लेंथ ऑफ द फर्स्ट कॉइल इज हमारे पास L1 थी, एरिया A1 एंड दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स N1 आ गई. सो यहां हमारे पास क्या आएगा, दिस इज द एक्स, हमारे पास एक्सिस आ गया कॉइल का. यहां हमने एक छोटी सी कॉइल रख दी, राइट, ये आ गई. इसके साथ हमने करंट डिटेक्ट करने के लिए एक गैल्वेनोमीटर रख दिया. अब जैसे ही इसमें करंट स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगा. जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी प्राइमरी कॉइल की, दैट इज बड़ी कॉइल की जिसमें हम करंट सप्लाई कर रहे हैं, है ना, I1, ठीक है. सो लेट्स से स्मॉल I1 वेरिएबल. तो यहां पर हमारे पास इनसाइड द सोलेनॉइड देयर विल बी हमारे पास सोलेनॉइड के अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएगी, मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा. सो बाहर की हम बात नहीं कर रहे. सो दैट मीन्स देयर इज ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द फर्स्ट कॉइल.
तो हमारे पास यहाँ एक फर्स्ट कॉइल है, ठीक है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन गया। अब वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फर्स्ट कॉइल की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो सेकंड कॉइल में से पास करेंगी, तो दैट मीन्स हमने बात करनी है कि फ्लक्स कितनी चेंज लिंक कर रही है ना। तो यहां देखिए, यहां हमारे पास ये सेकेंडरी कॉइल है, ये हमारे पास यहां पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, इतने सेक्शन में से, है ना, इतने सेक्शन में से, यहाँ L2 सेक्शन में से ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं। दैट मीन्स जितनी ये कॉइल्स हैं, सारी नंबर ऑफ टर्न्स हैं जो सेकेंडरी कॉइल की, सारी कॉइल में से मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस क्रॉस कर रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्रॉस कर रही है। तो हमारे पास क्या आ गया, फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल, फ्लक्स लिंक्ड with the secondary coil, phi 2 it is equal to number of turns of the secondary coil, क्योंकि सारी कॉइल में से मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस क्रॉस कर रही हैं। हमारे पास एरिया ऑफ द सेकेंडरी कॉइल A2 आ गया, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड किसका है, पहली कॉइल का, वो हमारे पास B1 आ गया। अब हम बात करेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B1, मैग्नेटिक फील्ड कितना है फर्स्ट कॉइल का, राइट। तो हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड आ गया, B1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, B1 इज म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द फर्स्ट कॉइल, लेंथ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये आ गया, इनटू म्यू नॉट एन आई आता है, दिस द करंट इन द फर्स्ट कॉइल। तो हमारे पास B1 की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास देखिए क्या आएगा, हमारे पास आ गया फ्लक्स की वैल्यू, फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। सो N2 की वैल्यू हमारे पास आ गई, N2 एज इट इज, B1 की वैल्यू आ गई म्यू नॉट N1 by L1 इंटू I1 इंटू A2, और इसको जस्ट रीअरेंज कर लेते हैं, हमारे पास क्या गया, म्यू नॉट N1 N2 A2 अपॉन L1 इंटू I1। अब देखिए ये जो टर्म आ गई म्यू नॉट N1 N2 A2 L1, दिस टर्म इज कांस्टेंट टर्म। अगर हम इस फ्लक्स को किससे कंपेयर करें, phi 2 को, जो हमारे पास M21 आया था, तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सेकेंड कॉइल विद रिस्पेक्ट टू 1 कितना आ जाएगा, M21 की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट N1 N2 A2 अपॉन L1, ये आ गया, राइट। ये तो हमने देख लिया कि अगर हमारे पास छोटी कॉइल है, बड़ी कॉइल के अंदर छोटी कॉइल रखें तो हमारे पास उसके कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना आ गया, M21 आ गया। सो हमारे पास फर्स्ट कॉइल में, बड़ी कॉइल में करंट फ्लो कर रहे थे, सेकेंडरी कॉइल में हमारे पास करंट इंड्यूस हो गया, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोएफिशिएंट आ गया म्यू नॉट N1 N2 A2 अपॉन L1। अब देखिए अगर हम देखें कि उल्टा देख लें, हम क्या करेंगे, जो छोटी कॉइल है उसमें करंट फ्लो करते हैं, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो बड़ी कॉइल है तो उसमें करंट इंड्यूस होगा। दैट मीन्स अब हम बात करेंगे कि व्हाट इज द फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल नंबर 1, जो बाहर कॉइल पड़ी है उसमें अगर उसकी फ्लक्स कितनी लिंकेज होगी, क्या म्यूचुअल कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस यही आएगा या उसके लिए कुछ डिफरेंट आएगा। हमारे पास क्या है, ये बड़ी वाली कॉइल है, ठीक है, हो सकता है थोड़ा सा डायग्राम आप अलग बन जाए। तो यहां हमारे पास, इसमें हमारे पास गैल्वेनोमीटर अटैच कर लेंगे जहां हमने करंट देखना है कि इंड्यूस हुआ नहीं हुआ, ठीक है। अब देखिए अब क्या आएगा, हमारे पास ये हमारे पास सिलेंड्रिकल एक्सिस आ गया, ये हमारे पास छोटी कॉइल आ गई, ठीक है। अब इसमें करंट फ्लो करेंगे, ठीक है ना,
ये इसमें करंट फ्लो करेंगे। लेट्स से दिस इज I2। नाउ व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट द फ्लक्स, magnetic flux linked with the coil 1 with respect to coil 2, राइट। अब देखिए लेट से उसको हम phi1 लिख लेंगे। phi1 किस चीज पर डिपेंड करता है? अब देखिए वहां करंट क्या था, I2 का प्रोपोर्शनल होगा, सो दिस विल बी I2। और यहां से हमारे पास क्या आएगा, phi1 इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस आप क्या लिखेंगे, M12 लिखेंगे। और ये देखेंगे अब हमने क्या चेक करना है कि ये M12 की वैल्यू क्या यही वैल्यू आ रही है या कोई डिफरेंट वैल्यू आएगी। अब इंपॉर्टेंट क्या देखिए, यहां पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां पर ही रहेंगी क्योंकि आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज 0। दैट मीन्स ये जो सेकेंडरी कॉइल है तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी लेंथ में रहेगा, सिर्फ और सिर्फ इतनी लेंथ में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, दैट इज L2 लेंथ में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड 0 है, हमने पढ़ा सोलेनॉइड के केस में हम क्या लेते हैं कि सोलेनॉइड के केस में हम बात करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड देयर इज इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड होगा, आउटसाइड यहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड 0 है, यहाँ भी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड 0 है। दैट मीन्स यहाँ इस केस में हम देखेंगे कि यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल का जो कॉइल नंबर 2 उसका मैग्नेटिक फील्ड 0, यहाँ भी 0, ठीक है। सो यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 आएगी, इधर भी 0। सिर्फ और सिर्फ यहाँ जो ये सेक्शन है L2 सेक्शन है, L2 लेंथ है, उतनी ही लेंथ में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, राइट। तो अब हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि कितनी नंबर ऑफ टर्न्स हैं जिसके साथ ये फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं। हाउ मेनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक टर्न्स आर देयर, ठीक है। सो प्राइमरी कॉइल की कितनी टर्न्स में से या जो बड़ी कॉइल है उसकी कितनी टर्न में से जो सेकंड कॉइल है उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है। पिछली बार हमने देखा था क्या, इससे पिछले केस में हमने देखा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड था बड़ी कॉइल का वो पूरे पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड था, पूरे पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड था और सारी नंबर ऑफ टर्न्स में से मैग्नेटिक फ्लक्स क्रॉस कर रही थी। यहाँ N2 टर्न्स में थे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही थी। अब हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, N1 यहां तक है, लेकिन यहां भी मैग्नेटिक फील्ड 0 है, यहां भी मैग्नेटिक फील्ड 0 है। दैट मीन्स हमें देखना है कि इस लेंथ L2 में कितनी नंबर ऑफ टर्न्स आएंगी फर्स्ट कॉइल की, ठीक है। सो व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट, हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्न्स आर देयर, हाउ मेनी number of turns are there in which the magnetic field lines number of turns are there for the coil number 1 through which the magnetic field lines of the second coil pass। ये हमने इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज हमने देखनी है कि कितनी टर्न्स में से सेकेंड कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस करेगा, ठीक है। फिर हम कैलकुलेट करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस कितनी आएगी। अब देखिए हमारे पास क्या आ गया, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या आ गई, लेट्स से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक ऑफ द फर्स्ट कॉइल ड्यू टू द सेकेंड कॉइल, सो दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स हम मान लेते हैं कितनी आई, N आई। दिस इज द नंबर ऑफ टर्न्स जिसमें से सेकेंड कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा है, वो हमने भी कैलकुलेट करनी है।
सो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द फर्स्ट कॉइल, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सेकेंड कॉइल आएगा, क्योंकि सेकेंड कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है। अब देखिए, और कितने एरिया में से क्रॉस कर रही है मैग्नेट, आप सिर्फ और सिर्फ इतने पोर्शन, इतने एरिया में से क्रॉस कर रही है ना, तो एरिया, ये बड़ी कॉइल का एरिया A1 है, लेकिन जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कितने पोर्शंस में क्रॉस कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड है वो कितने एरिया में है, सिर्फ और सिर्फ ये छोटी कॉइल है उसके एरिया का। तो यहां हमें एरिया A2 ही लेना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ A2 एरिया में से ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है। ठीक है, ये बात आ गई। अब हमने देखना है कि ये N की वैल्यू कितनी है। ठीक है, अब देखिए बहुत सिंपल सा लॉजिक है, हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ ऑफ द फर्स्ट कॉइल, दैट इज हमारे पास क्या आया था, N1 by L1. So this is the number of turns of the first coil through a length L1. So number of turns per unit length आ गया। अब देखिए, तो इतनी लेंथ में, L2 लेंथ में कितनी नंबर ऑफ टर्न्स क्रॉस होगी, तो नंबर ऑफ टर्न्स of the coil number 1, coil 1 in length L2. So L2 लेंथ में कितनी टर्न्स पास करेंगी, तो हमारे पास क्या आ गया, N इज इक्वल टू N1 by L1 इंटू L2, ये आ गया। और सिर्फ इतनी टर्न्स में से ही सेकेंड मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस क्रॉस करेंगी। ठीक है, अब वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, और B की वैल्यू, B2 की वैल्यू हमारे पास पता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B2। तो हमारे पास B2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, यही लिख लेते हैं। सो B2 हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सेकेंड कॉइल इनटू करंट इन द सेकेंड कॉइल। ठीक है ना, तो फ्लक्स लिंक्ड विद द फर्स्ट कॉइल कितनी आ गई, N की वैल्यू हमारे पास आ गई N1 by L1 इंटू L2, ये तो नंबर ऑफ टर्न्स आ गई। देन म्यू नॉट N2 by L2 I2, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ गया, इंटू एरिया ऑफ द सेकेंडरी कॉइल। सो L2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया phi 1 कितना आ गया, देखिए म्यू नॉट N1 N2 अपॉन L1, ये A2 हमारे पास आ गया यहां, और I2 बाहर लिख लेते हैं। सो ये हमारे पास टर्म क्या आ गई, दिस इज phi 1 इज म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द फर्स्ट कॉइल with respect to the second coil into I2। तो हमारे पास M12 की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू नॉट N1 N2 A2 अपॉन L1। सो ये वही वैल्यू आ गई, हमारे पास क्या आएगा, M12 इज M21। सो चाहे छोटी कॉइल हो चाहे बड़ी कॉइल हो, ठीक है, जिसमें मर्जी करंट फ्लो करो, ठीक है, हमारे पास दोनों कॉइल्स के कॉरस्पॉन्डिंग म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो कोफिशिएंट आएगा वो सेम आएगा। छोटी एरिया का, छोटी कॉइल का एरिया लेना है, बड़ी कॉइल की लेंथ लेनी है। सो नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास N1 N2 आ गया। जो हम सेल्फ इंडक्टेंस की बात कर रहे थे लास्ट टाइम पिछले लेक्चर में, तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या आया था, म्यू नॉट N स्क्वायर इंटू A अपॉन L आया था। तो यहां पर फर्क क्या आ गया, N स्क्वायर की जगह पर नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द फर्स्ट कॉइल, सेकेंड कॉइल, एरिया ऑफ द सेकेंड कॉइल, लेंथ ऑफ द फर्स्ट कॉइल। सो दैट्स व्हाई वी से चाहे बड़ी कॉइल में करंट फ्लो करो
सेकेंड कॉइल में करंट इंड्यूस करो, चाहे सेकेंड कॉइल में करंट फ्लो करो, फर्स्ट कॉइल में करंट इंड्यूस करो, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू सेम रहेगी।